बच्चों गुड इवनिंग, कैसी हो सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त में होंगे। मैं कितोली मैम आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ फिजिक्स वाला की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास की, दैट इज फॉर क्लास 4th राइट। क्लास 4th स्टूडेंट्स के लिए आज खास टॉपिक लेके आया है जो कि है बुक्स के बारे में। किस किस को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको पोम के बारे में बताया था, है ना। वी रेड अबाउट द बुक्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बुक्स। लेकिन किस चीज के बारे में? गोइंग टू बाय अ बुक्स। बुक्स खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा? यहाँ की स्टोरी में जैसे पैसा कौन देता है आपको? आई डोंट हैव मनी, लेकिन हाँ यहाँ पे और आई डोंट हैव चेंज ओनली। अच्छा, जैसे मुझे बुक्स खरीदना है, दादाजी दादाजी मुझे बुक्स खरीदना है, मुझे पैसे दे दो, तो यू नीड मनी टू गेट द बुक्स राइट। सो सेम स्टोरी यहाँ पे भी क्या हो रही है, यहाँ पे भी बच्चे बुक्स खरीदने जा रही है, ठीक है। गोइंग टू बाय अ बुक्स राइट। सो जैसे मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ, रिमेंबर द 4 रूल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। वहां पे रीडिंग होता है, तो रीड करने के लिए क्या चाहिए आपको? किताबें चाहिए। तो किताबें कहाँ से मिलेगी? लाइब्रेरी में मिलेगी। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे बुक्स खरीदने के लिए? लाइब्रेरी जाएंगे, है ना। लाइब्रेरी जाएंगे क्या? नहीं, बुक स्टोर जाएंगे, बुक शॉप जाएंगे। देखो देखो देखो, कुछ बच्चे तो यस बोल रहा है। लाइब्रेरी में खरीदने नहीं जाता, हम वहाँ पे पढ़ने के लिए जाता है ना। सो लास्ट क्लास में हमने लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था। जो बच्चे लाइब्रेरी में जाता है वहाँ पे पतली बुक, मोटा बुक, ये सब डिस्कवर करता है ना। एंड द बुक्स विद द पिक्चर्स। सो सेम थिंग यहाँ पे बुक्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन दिस इज गोइंग टू बाय अ बुक इन द बुक शॉप। ओके, सो गोइंग टू बाय अ बुक, इट इज रिटन बाय रुक्मिणी बनर्जी। रुक्मिणी बनर्जी ने लिखा है इस स्टोरी को, ठीक है। रिकैप ऑफ लास्ट क्लास, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से? लाइब्रेरी का जो डोर है उसने क्या बोला था? कम इन राइट, कम इन। Start commenting the answer. Who is commenting the correct answer? What did the book in the library look like? Thin, little and big, right? What did the child in the poem like looking at the pictures? Why? Because it tells a story. Pictures से story भी डिपिक हो जाता है। तो आज के क्लास में चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे, वर्ड्स का डिस्कशन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस का थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद की टोली की पहेली। Let's start the class. Going to buy a book. One day grandfather gave my brother and me some money. क्या है grandfather? जो आपको दादाजी है या फिर नाना जी है, उसने क्या किया इस बच्चे को, ओके, बॉय एंड उसका जो भाई है उसको कुछ पैसे दिए थे। अच्छा, द गर्ल एंड द बॉय, जो गर्ल है उसको और उसके भाई को कुछ पैसे दिए थे। गो एंड बाय बुक्स, और उसने क्या बोला? जाओ और किताबें खरीदो। We were both very happy. हम दोनों बहुत खुश हो गए क्योंकि दादाजी ने हमको पैसा दिया। अगर कोई आपको पैसा देता है, जाओ चॉकलेट खा लो, जाओ बुक्स खरीद लो, जाओ ये आप ट्रक खरीद लो, ये जाओ ये आप बाइक खरीद लो, आप कितना खुश होते हो। ट्रक मतलब टॉयज, ओके, खुश मत होना इतना। कोई भी नहीं देगा आपको अभी गाड़ी खरीदने के लिए, है ना। दैट इज जस्ट फॉर टॉयज। तो वो भी बहुत खुश हो गया। क्यों? बिकॉज दे बोथ लव टू रीड, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा पसंद था पढ़ने में। शुड वी गो नाउ? तो वो क्या पूछ रही? तो वो एक दूसरे से पूछ रही कि क्या हम अभी जाए? नाउ मीन्स अभी, ओके। शुड वी गो नाउ, एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क, दैट इज आस्किंग क्वेश्चन। नाउ, नाउ मीन्स अभी जाए क्या? शुड वी गो लेटर, या फिर थोड़ी देर बाद? लेटर, थोड़ी देर बाद। शुड वी गो टुडे, क्या हम आज जाए क्या? शुड वी गो टुमारो, या फिर हम कल जाए? वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। उन्होंने क्या डिसाइड किया? पूछते 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 लास्ट से क्या हम बाद में जाए, क्या हम अभी जाए, क्या हम कल जाए, क्या हम आज जाए, और लास्ट में उसने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया वो जाएंगे आज के आज। They will go right now. They decided to go right now. This is very important. Remember this.
शुड वी गो टू द बिग मार्केट, और यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क आ रही है, क्या हम बड़े बाजार में जाए, ओके बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, या फिर हम स्मॉल छोटे से दुकान में जाए, शुड वी गो विथ समबडी, क्या हम किसी के साथ जाए, शुड वी गो अलोन, या फिर हम अकेले जाए, वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, वो छोटी सी दुकान में जाने के लिए राजी हो गया, जस्ट लाइक द टू ऑफ अस, क्योंकि वो भी छोटा है, सो दे वांटेड टू गो टू द स्मॉल शॉप जस्ट लाइक देम, ओके। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, पहले तो उन्होंने डिसाइड किया अभी क्या अभी जाएंगे, और बाद में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो स्मॉल शॉप में छोटी सी दुकान में जाएंगे। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हमको बहुत अच्छा लगा, जो स्मॉल बुक शॉप था उसको देख के हमको बहुत खुशी मिली, हमको बहुत अच्छा लगा। इट इज स्मॉल बट इट हैज मेनी बुक्स, वो छोटा था, इट वॉज स्मॉल बट देन बहुत सारे बुक्स थे, ये दुकान जो थे वो छोटा था फिर भी उसमें बहुत सारे बुक्स थे। द मैन इन द शॉप लाइक अस, जो भी मैन था मीन्स द शॉपकीपर, जो भी शॉपकीपर है वो बहुत पसंद आया, उनको बहुत पसंद लगा, लाइक द मैन लाइक द चिल्ड्रन, ओके। ही ऑलवेज हेल्प अस, और वो क्या करता था, वो हमेशा से जो बच्चे हैं उनको हेल्प किया करते हैं। Should I buy book with a lot of pictures? क्या मैं वो बुक खरीदूं जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं? Should I book pictures with a lot of stories? या फिर मैं ये बुक्स खरीदूं जिसमें बहुत सारे स्टोरीज होते हैं, कहानियां होते हैं? या फिर should I buy a thin book? या फिर मैं छोटी सी बुक्स खरीदूं? Thin means पतली सी, thin means पतली, राइट? Thin means पतली। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा जा रही है, देखो, should I buy, क्या वो ऐसे किताबें खरीदे जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हो, या फिर अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स जिसमें बहुत सारा कहानियां हो, या फिर जिसमें शुड आई बाय पतली सी बुक, शुड आई बाय अ थीन बुक मीन्स पतली, ओके। जैसे आपका हो गया कितौली मैम, everyone call me thin, but it's okay, I know I am thin, right? But still God created me, so I'm happy, right? So here same thing, यहाँ पे भी should I buy a thin book, वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं पतली सी बुक्स खरीदूं। I could not decide, यहाँ पे क्या हो गया, वो डिसाइड ही नहीं कर पाए, ओके, वो लड़की जो थे वो डिसाइड नहीं कर पाए। We did not know which book to buy, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा बुक, कौन सा किताबें खरीदे। द मैन इन द शॉप स्माइल एट अस, जो आदमी था शॉप में वो हमको देख के हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे। रिलैक्स कम विथ मी, ही सेड, उसने क्या कहा, ही सेड रिलैक्स, और मेरे साथ आओ। जैसे आप भी जब आपको भी थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो आपके मम्मी बोलते हैं रिलैक्स, राइट, लाइक आई एम सेइंग एग्जाम इज अप्रोचिंग बट जस्ट रिलैक्स, और मेरे साथ आओ। दिस बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, तो अभी क्या बोल रही है, जो हमारा बुक, जो मैन था इन द बुक स्टोर, वो बोल रही है कि ये जो बुक्स है, तो वो दिखा रही है, ठीक है, वो बुक्स को दिखा रही है, और इसमें बोल रही है कि हाँ ये जो बुक्स रखी है इसमें दिस आर अबाउट एनिमल्स, मीन जानवरों के बारे में ये बुक्स रखी है इधर। और उसके बाद दोस आर अबाउट, दोस मीन्स दिस, दोस हमने पढ़ी है ना ऑलरेडी, तो दिस मीन्स पास में उसको वो दिखा रहे थे, दोस मीन्स हाँ, और वो था ना वो है मशीन्स के बारे में। एवरीबडी नोस मशीन्स, राइट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हेल्प से चलते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड मशीन्स, ओके। सो दोज बुक्स आर अबाउट मशीन्स, दोज ओवर देयर आर अबाउट वर्ड्स, और जो उसके पीछे है वो है वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स मतलब क्या, बैटल होते हैं ना, जो वार्स होते हैं एक के बीच में, गन फाइट ऐसा, तो उस वार्स के बारे में है। टेक व्हाट यू वांट, आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। टेक व्हाट यू वांट मीन्स आप जो भी बुक्स लेना चाहो वो ले सकते हो, तो ठीक है। तो वो बच्चे समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन सी किताबें खरीदो, तो वो जो शॉप में एक आदमी था वो उन पे स्माइल किया, उसके बाद उन्हें बोला कि रिलैक्स और मेरे साथ आ जाओ, और उसने बोला कि हाँ ये जो बुक्स है ये एनिमल्स के बारे में, जो वो बुक्स है वो मशीन्स के बारे में, और उसके पीछे वो बुक्स है वो वर्ड्स के बारे में है, आप जो भी चाहो वो ले लो।
I picked some books. Pick मतलब उठाए, उसने कुछ बुक्स उठाया. ओके, My brother picked some books. और उसके जो भाई थे उसने भी कुछ बुक्स उठाया. I sat on the floor. उसने, वो कहाँ पे बैठ गया? वो फ्लोर पे बैठ गए, जैसे यहाँ पे बैठ गए, ये लड़के बैठ रहे ना फ्लोर पे. He sat on the chair. और जो बॉय था, वो उसका भाई था, वो चेयर पे बैठ गया. And we read and we read and we read. और वो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए. ठीक है, तो वो क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां से कुछ बुक्स निकाले, उसके साथ लड़की जो थे, हमारे बच्चे थे, वो फ्लोर पे बैठ गए, जो उसके ब्रदर थे वो चेयर पे बैठ गए, और फिर वो पढ़ने लगे. ठीक है, और वो पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे. इट वॉज वेरी क्वाइट. वो जो बुक शॉप है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वाइट था, मतलब सुनसान था. नॉइज, देयर वाज नो नॉइज. ओके, इट वाज नॉइजलेस. देयर वाज नो साउंड. 1 आवर पास, और वहाँ से 1 घंटा गुजर गया. 2 आवर पास, फिर दूसरा घंटा भी गुजर गया. फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय. और फाइनली उनको पता चल गया कि कौन सा बुक्स खरीदा जाए. ओके, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो 2 घंटे से वो लोग पढ़ते गए, तो फाइनली वो डिसाइड हो गया कि कौन सा बुक खरीदे जाए. द मैन इन द बुक स्माइल एट अस. जो आदमी था फिर से स्माइल करने लगी. ठीक है, दिस मैन इज सो गुड, राइट, काइंड हार्टेड. वो मदद करिए और फिर स्माइल भी करिए, जैसे आप लोग करते हो. आई गॉट अ फैट बुक विद मेनी स्टोरीज. जो लड़की थी उसने कौन सी किताब लिया? फैट बुक. और वहां पे क्या था? बहुत सारे स्टोरीज थे. जो लड़की थे उसने फैट बुक उठाया और उसमें बहुत सारे कहानियां थे. माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मेनी पिक्चर्स. और जो उसका ब्रदर था उसने एक बड़ा सा बुक उठाया जिसमें बहुत सारे चित्रे, पिक्चर्स थे. ठीक है, सो जो हमारा बच्ची थी, लड़की थी, उसने फैट बुक उठाया, मोटा सा बुक उठाया जिसमें बहुत सारे स्टोरीज थे. और जो उसका ब्रदर था उसने बड़ा सा बुक उठाया, बिग बुक, जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे. We ran home to our grandfather. और वो चल के कहाँ पे आ गए? वो चल के अपने नाना जी या फिर दादाजी के पास आ गए वापस. We climb on his bed. Climb मतलब उसके बेड पे चढ़ गए. ओके, उसके बेड पे वो दोनों भी चढ़ गए. We put his arm around us and then. वो दोनों ने क्या किया? उसके जो आर्म्स है, उसके जो हाथ है, उनके अराउंड ऐसा रख दिया. We read and we read and we read. वो वापस आ गई दादाजी के पास और वो सब एक साथ फिर से पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए. Right? So you also start learning, start reading. Like I always say. और ये किसने लिखा है? रुक्मिणी बनर्जी ने. Very interesting, right? तो यहाँ पे वर्ड्स का असल देख लेंगे. Alone means having no one else. मतलब alone मतलब जिसके पास कोई और साथी ना हो, अकेली हो, उसको हम alone बोलते हैं. बुक शॉप, a place where books are sold. बुक शॉप मतलब जहाँ पे किताबें बिकती है. मशीन, a physical system that use power. जो पावर की मदद से या फिर फोर्सेस से मदद से वो मूवमेंट करते हैं या फिर कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम मशीन बोलते हैं. फाइनली मीन्स आफ्टर अ लॉन्ग डिले. बहुत इंतजार करने के बाद फाइनली. ओके, क्लाइंब, गो अप और कम डाउन ऑन ए स्लोप और स्टेयरकेस. जैसे आप स्लोपिंग में भी आप चढ़ते हो या फिर स्टेयर में भी आप चढ़ते हो, उसको हम क्लाइंब बोलते हैं. क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे. व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स? वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स? ऑन द बुक शॉप. डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक? क्या उसने पिक्चर बुक खरीदा था? नो, शी बॉट अ स्टोरी बुक. किटोली की पहेली में, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी? ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चंस है. आपको ये कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में लिख देना है ताकि मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में आपका नाम ले सकूं. That's all for today's class. I hope you all enjoyed this story. Thank you all for attending this class. Love you all. Be blessed.